नमस्कार, उत्तर प्रदेश न्यूज में आपका स्वागत है। यूपी ग्राम पंचायत चुनाव में आरक्षण का फॉर्मूला इस आधार पर होगा आवंटन। खबर है लखनऊ से। पंचायती राज निदेशालय ने त्रिस्तरीय पंचायतों के वार्डों के आरक्षण का फॉर्मूला शासन को भेज दिया है। माना जा रहा है कि ग्राम क्षेत्र और जिला पंचायतों का आरक्षण नए सिरे से होगा। पिछली बार अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित पंचायतों को इस बार इन वर्गों के लिए आरक्षण नहीं मिलेगा, यानी इस बार अन्य को मौका मिलेगा। हालांकि इस पर मंशा जारी है, लेकिन फॉर्मूला बनाया गया है कि SC, ST और पिछले वर्ग के लिए प्रधानों के आरक्षित पदों की संख्या उस ब्लॉक के अलग अलग पंचायतों में उस वर्ग की आबादी के अनुपात में अवरोही क्रम में आवंटित की जाएगी। जिला पंचायतों के आरक्षण पद पर आरक्षण संबंधी कार्यवाही शासन करेगा, जबकि DM आरक्षण निर्धारित करेगा। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए कड़ी तैयारी के साथ निर्देश भी जारी। खबर है लखनऊ से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां RMLIMS का भ्रमण कर कोरोना वैक्सीन के संबंध में वहां संचालित किए जा रहे ड्राई रन का निरीक्षण किया। ड्राई रन के अंतर्गत चिकित्सा संस्थान में संचालित गतिविधियों पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने संपूर्ण प्रदेश में ड्राई रन को सुव्यवस्थित ढंग से करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के पश्चात आज यहां लोक भवन में आहूत एवं उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज संपूर्ण प्रदेश में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन आयोजित किया जा रहा है। प्रत्येक जनपद के 3 ग्रामीण तथा 3 शहरी क्षेत्रों में इसके तहत कार्यवाही प्रगति पर है। धन्नीपुर में बनने वाली मस्जिद का नक्शा इस हफ्ते होगा जमा, पर कहां, यह सवाल है बड़ा। खबर अयोध्या से। अयोध्या के धन्नीपुर गांव में बनने वाली मस्जिद के निर्माण की तैयारियां तेज गति से चल रही है। धन्नीपुर मस्जिद का नक्शा तैयार है, अब इसे पास कराने की जद्दोजहद चल रही है। अयोध्या जिला पंचायत में जमा होगा या फिर अयोध्या विकास प्राधिकरण में, इस बारे में अभी फाइनल फैसला नहीं हुआ है। वैसे माना जा रहा है कि अयोध्या जिला प्रशासन इस बारे में सही बताएगा। वैसे नक्शा इसी हफ्ता जमा होगा। यूपी के सभी जिलों में हुआ कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन। लोहिया संस्थान पहुंचे CM योगी, कुछ ऐसी रही पूरी मॉक ड्रिल। खबर है लखनऊ से। यूपी में मकर संक्रांति से कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत करने की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। पूरी प्रक्रिया में किसी तरह की कोई अड़चन न आए, इसी को लेकर मंगलवार को पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा ड्राई रन किया गया ताकि खामियों को दुरुस्त किया जा सके। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर नजर बनाए हुए थे। मंगलवार को CM लखनऊ के लोहिया संस्थान में वैक्सीन का ड्राई रन देखने पहुंचे। CM ने निर्देश दिए कि केंद्र सरकार से निर्धारित क्रम के अनुसार ही वैक्सीन लगाई जाए। सबसे पहले 9 लाख हेल्थ वर्करों को वैक्सीन लगाई जाए। इसके बाद आवश्यक सेवाओं के लोगों को, फिर 50 साल के ऊपर की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगेगी। चिल्ला बॉर्डर से किसान नेताओं की हुंकार, आज लखनऊ कूच करेंगे किसान। खबर है नोएडा से। कड़ाके की ठंड के बीच किसान चिल्ली बॉर्डर पर नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर मोर्चा संभाले हुए 2 दिन तक रुक कर हुई बारिश भी उनका हौसला नहीं तोड़ सकी। नोएडा को दिल्ली से जोड़ने वाले चिल्ली बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसान डटे हुए हैं। भाकियू भानु गुट ने अब केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए नई रणनीति के तहत 6 जनवरी को लखनऊ कूच का ऐलान कर दिया है। किसान नेताओं का कहना है कि अगर उन्हें लखनऊ जाने से रोका गया तो वह राजधानी के बॉर्डर पर ही धरने पर बैठ जाएंगे। राजधानी में बनेंगे स्पीकिंग सर्किट, हर वाहन को करेगी सावधान, इस तरह होगा काम। बुलेट ट्रेन के लिए भी काम शुरू। खबर है लखनऊ से। राजधानी लखनऊ में स्विट्जरलैंड की तर्ज पर स्पीकिंग रोड बनाई जाएगी। सड़क हादसों को कम करने की कवायद से यह प्लान बनाया गया। इसके लिए भीड़ भाड़ वाले इलाकों के शहर के 10 सड़क मार्गों को चिन्हित किया गया। सड़कों का नाम पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चुना गया। यूपी के लखनऊ शहर में बीते साल सबसे ज्यादा सड़क हादसे हुए हैं। इन हादसों को रोकने के लिए PWD, नगर निगम और यातायात विभाग संयुक्त रूप से काम करेगा। जिन सड़कों पर काम होगा वहां वाहन के प्रकार के हिसाब से लेन बनेगा। हर लेन में वाहनों की रफ्तार तय होगी। सड़क पर दाएं बाएं मुड़ने के साथ स्टॉप लिखा होगा। यूपी में एस्मा एक्ट लागू, अगले 6 माह तक बिजली कर्मचारी नहीं कर सकेंगे हड़ताल। खबर है लखनऊ से। उत्तर प्रदेश में यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने अगले 6 माह के लिए पावर कॉर्पोरेशन में किसी तरह की हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऊर्जा विभाग में कर्मचारी किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन और हड़ताल पर जाते हैं तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। 28 वर्षों बाद रामलला की संध्या आरती में भक्तों के शामिल होने की मिली अनुमति। इन गाइडलाइंस का करना होगा पालन। खबर अयोध्या से। 28 वर्षों के बाद पहली बार आम भक्त की रामलला की संध्या आरती में शामिल हो सकेंगे।
ट्रस्ट ने शाम 6:30 बजे होने वाली रामलला की आरती में 30 श्रद्धालुओं के भाग लेने की अनुमति दी है। ट्रस्ट की ओर से श्रद्धालुओं के लिए रोजाना पास जारी किए जाएंगे। आरती में शामिल होने वाले भक्तों को किसी तरह का प्रसाद ले जाने की अनुमति नहीं होगी। ट्रस्ट की ओर से भक्तों को प्रसाद दिया जाएगा, बदले में उससे किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। आरती दर्शन पूरी तरह निःशुल्क होगा। इस दौरान भक्तों को रामलला के परिसर में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान को ले जाने की इजाजत नहीं होगी। यूपी ग्राम पंचायत चुनाव 2021 में ग्राम पंचायत में आरक्षण का नया फॉर्मूला। खबर है लखनऊ से। यूपी ग्राम पंचायत चुनाव 2021 की तैयारी तेज है। कोरोना संक्रमण की वजह से देर हो चुके यूपी ग्राम पंचायत चुनाव को योगी सरकार शीघ्र अतिशीघ्र पूरा कर लेना चाहती है, पर प्रधानी का चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को पंचायत विभाग की आरक्षण सूची का इंतजार है। सभी बेसब्र है कि उसकी ग्राम पंचायत किस आरक्षण में आएगी, उसी हिसाब से तैयारी करे या ना करे। वही बताया जा रहा है कि पंचायती राज निदेशालय ने त्रिस्तरीय पंचायतों के वार्डों के आरक्षण का फॉर्मूला शासन को भेज दिया है। बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में होगा बम्पर भर्ती। हजारों पदों के लिए इसी महीने निकलेगा विज्ञापन। खबर है लखनऊ से। बेरोजगारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार नए साल में बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में लगभग 90,000 पदों पर भर्तियां कराने जा रही है। इसमें से कुछ अगले 6 महीने में पूरी हो जाएगी। इस साल की सबसे पहली भर्ती माध्यमिक शिक्षा के सहायता प्राप्त स्कूल में 15,508 LT ग्रेड और प्रवक्ता के पद पर होगी। इसके लिए विज्ञापन इसी महीने जारी होगा। हालांकि विज्ञापन के बीते साल भी जारी किया गया था, लेकिन हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद इसे रद्द कर दिया गया। अब इसे नए सिरे से जारी किया जाएगा। वहीं एडेडेड स्कूल में क्लर्क के लगभग 2,971 पदों पर भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से करवाई जा रही है। लखनऊ में इस तारीख को होगी भारतीय सेना के लिए खुली भर्ती। सिर्फ इनको ही मिलेगा मौका, जल्द करें अप्लाई। खबर है लखनऊ से। इंडियन आर्मी में दूसरे बैच की भर्ती रैली की प्रक्रिया शुरू हो रही है। लखनऊ में 18 जनवरी से 30 जनवरी 2021 से महिला सैन्य पुलिस के लिए खुली भर्ती रैली आयोजित होगी। इच्छुक उम्मीदवार भर्ती के लिए प्रयास कर सकते हैं। यूपी और उत्तराखंड के सभी जिलों की महिला अभ्यर्थियों के लिए भारतीय सेना में महिला सैन्य पुलिस जनरल के रजिस्ट्रेशन के लिए लखनऊ के AMC सेंटर एंड कॉलेज के स्टेडियम में 18 जनवरी से 30 जनवरी 2021 तक मुख्यालय भर्ती कार्यालय लखनऊ द्वारा भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। नए रोजगार देने वाली कंपनियों के लिए राहत भरी खबर। सरकार जमा करेगी PF। खबर कानपुर से। कोरोना संकट काल में जिन कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया, जिन्हें समस्याओं का दंश झेलना पड़ रहा, अब ऐसे कर्मचारियों एवं नियोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। अब जो नियोक्ता अपने कर्मचारियों को दोबारा नौकरी पर रखते हैं या नए लोगों को रोजगार देते हैं, तो उसके लिए सरकार 2 साल तक का पूरा PF खुद जमा करेगी। इसमें नियोक्ता एवं कर्मचारी दोनों का हिस्सा 12% सरकार देगी। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना शुरू की है। हरिद्वार एक्सप्रेस 10 और संबलपुर जम्मूतवी 11 जनवरी से चलेगी। ऋषिकेश तक जाएगी हरिद्वार एक्सप्रेस। खबर है प्रयागराज से। हरिद्वार में चलने वाले कुंभ के मद्देनजर रेलवे सुगम रेल यातायात की तैयारी में जुटा है। संगम नगरी प्रयागराज से हरिद्वार के लिए प्रयागराज संगम हरिद्वार एक्सप्रेस को चलाने की तैयारी है। ट्रेन 10 जनवरी से चलाई जा सकती है। इसके लिए बोर्ड की हरी झंडी मिलने का इंतजार है। इसके अलावा पूरी एक्सप्रेस को भी 11 जनवरी से चलाया जाएगा। इसके अलावा प्रयागराज जंक्शन से देहरादून के बीच चल रही देहरादून लिंक एक्सप्रेस को 9 जनवरी से रोज चलाने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा गया है। अब गाड़ियों की RC भी बनेगी स्मार्ट। सिर्फ 200 रुपये करने होंगे खर्च। जानिए पूरी डिटेल। खबर है लखनऊ से। उत्तर प्रदेश में फिटनेस पोर्टल के ट्रायल के बाद परिवहन विभाग अब RC को स्मार्ट लुक देने की तैयारी कर रहा है। DL और पैन कार्ड की तरह अब RC भी बनेगी। इसे लेकर परिवहन विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। वित्त नियंत्रक की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है, जो यह तय करेगी कि RC में चिप लगाई जाएगी या फिर इसे लिमिटेड कार्ड के रूप में तैयार किया जाएगा। स्मार्ट RC की कीमत करीब 200 रुपये होने की संभावना है। नई RC में पहले की तरह पूरी 1 पेज वाला लंबा चौड़ा पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं, बल्कि पॉकेट पर्स में रखा जाने वाला कार्ड का रूप दिया जाएगा। इसके लिए दूसरे राज्यों और आसपास के जिलों से भी जानकारी मंगाई गई है। जानकारी के मुताबिक स्मार्ट RC बनाए जाने के लिए NIC से भी बातचीत हो चुकी है। जादू टोना झाड़ फूंक गंदा ताबीज को लेकर राज्यपाल ने दी सीख। खबर है लखनऊ से।
शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की अधिक जरूरत है, क्योंकि घर बच्चे की प्रथम पाठशाला है और माँ उसकी प्रथम शिक्षक होती है। यह विचार उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में आयोजित आंगनबाड़ी प्रशिक्षण कार्यक्रम में मातृ शिक्षा एवं शिशु की देखभाल विषय पर अपने उद्देश्य के दौरान कही। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सौभाग्यशाली है कि वह माताएं हैं और टीचर भी हैं। शिक्षा में लगभग 60% और आंगनबाड़ी में 100% महिलाएं काम कर रही है। बाल विकास एवं महिला कल्याण विभाग में गांव से लेकर शहर तक महिलाओं की कड़ी है। यूपी ग्राम पंचायत चुनाव, अमेरिका की तर्ज पर यूपी में चुना गया प्रधान पद का प्रत्याशी। यूपी का पहला ऐसा गांव जहां अमेरिका के तर्ज पर प्रधान पद के प्रत्याशी के लिए आंतरिक चुनाव गांव के बुजुर्गों और अफसरों की पहल पर हुआ काम। ग्राम क्षेत्र और जिला पंचायतों को नए सिरे से होगा आरक्षण। कड़ाके की ठंड के बीच बारिश ने तोड़ा 20 साल का रिकॉर्ड। अगले 24 घंटे इन शहरों में ओलावृष्टि की चेतावनी। खबर है नोएडा से। मौसम का बदलता मिजाज लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर रहा है। नए साल के पहले दिन से शुरू हुई बारिश मंगलवार को भी रुक रुक कर जारी रही। हालांकि जिले में बारिश का स्तर और समय विभिन्न स्थल पर अलग अलग रहा। स्काईमेट के अनुसार इस बार जनवरी के शुरुआत में हुई बारिश ने 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। 2000 के बाद जनवरी के शुरुआती दिनों में इतनी बारिश नहीं हुई है। देश में उत्तर प्रदेश से दक्षिण तक बर्ड फ्लू का खौफ। हरियाणा में 1 लाख मुर्गियों की मौत से अलर्ट। खबर है नई दिल्ली से। देश को अभी कोरोना महामारी से निजात नहीं मिली थी कि एक नई बीमारी ने सरकार और लोगों की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल राजस्थान, मध्य प्रदेश और केरल समेत भारत के कई राज्यों में बर्ड फ्लू ने दहशत मचा दी है। यही वजह है कि फ्लू के खतरे को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों ने अपने यहाँ अलर्ट जारी किया। एक रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में 23 दिसंबर से 3 जनवरी तक 376 कौवों की मौत हो चुकी है। इनमें 142 कौवों की मौत इंदौर, 100 की मंदसौर, 112 आगर मालवा, सिरों में 9 और खरगोन में 13 कौवों की मौत दर्ज की गई है। रूस कभी भी दाग सकता महाविनाशक परमाणु मिसाइल RS-18 पलक झपकाते तबाह हो जाएगा फ्रांस और टेक्सास। रूस अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाता जा रहा और अब तक एक ऐसा महाविनाशक परमाणु मिसाइल दागने जा रहा जिससे पलक झपकाते फ्रांस राख में मिल सकता। इतना ही नहीं, अमेरिका के टेक्सास राज्य को भी चंद सेकंड में राख के ढेर में बदल सकता। रूस इस नई परमाणु मिसाइल का परीक्षण ऐसे समय में करने जा रहा है जब अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच में तनाव जारी है। रूस का यह नया मिसाइल सिस्टम 10,000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। यह एक अंतर महाद्वीपीय मिसाइल सिस्टम है। इसका नाम RS-18 सरमथ है। बैंकिंग और IT सेक्टर के दम पर शेयर बाजार में तेजी। एक्सिस बैंक 6% उछला। खबर है नई दिल्ली से। जिस तरह के कोरोना वायरस के आंकड़े और ब्रिटेन में लॉकडाउन का फैसला सामने आया और बाजार गिरावट के साथ खुला, उससे यही लग रहा था कि बाजार में गिरावट के साथ ही बंद होगा। बाजार के आखिरी कुछ घंटों में IT और प्राइवेट बैंकों में जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है। 48,400 से ज्यादा अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी भी 14,199 अंकों पर बंद हुआ। एक्सिस बैंक में 6% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। वहीं विप्रो का शेयर 407 रुपए पर पहुंचकर नए स्तर पर बंद हुआ। ऑयल, मेटल और ऑटो सेक्टर लाल निशान पर बंद हुआ। SBI के बाद अब PNB बेचेगा सस्ते मकान। 8 जनवरी को होगी नीलामी। खबर है नई दिल्ली से। हर कोई ख्वाब देखता है कि अजनबी शहर में उसका भी एक आशियाना हो, लेकिन कई बार बजट इशू के चलते उसका ये ख्वाब मुकम्मल नहीं हो पाता है। अगर आप भी अपने पॉकेट पर पड़ने वाले बोझ को लेकर परेशान हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अब आप कम बजट में भी अपने सपनों को घर खरीद सकते हैं। SBI के मेगा ऑक्शन के बाद अब PNB भी सस्ते में घर बेचने जा रही है। इसके लिए बैंक की ओर से 8 जनवरी को नीलामी की जाएगी। टीम इंडिया को बड़ा झटका। कलाई में चोट के कारण KL राहुल टेस्ट सीरीज से बाहर। खबर है नई दिल्ली से। मेलबर्न में जीत के बाद टीम इंडिया के लिए कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। अभी वीडियो लीक मामला ठीक से सुलझा भी नहीं था कि टीम इंडिया को बड़ा झटका लग गया। कलाई में चोट की वजह से टीम इंडिया के अहम खिलाड़ी KL राहुल टेस्ट सीरीज से बाहर हो गया। उनका सिडनी में खेलना तय माना जा रहा था, लेकिन 2 जनवरी को अभ्यास सीजन के दौरान उसकी कलाई मुड़ गई और दर्द उठा, जिसके लिए उन्हें 3 हफ्ता का आराम दिया गया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण का ऐलान, अगले एक हफ्ते में लोगों की पहुंच में होगी कोरोना वैक्सीन। खबर है नई दिल्ली से। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने देश में जल्द कोरोना वैक्सीन के वितरण की बात कही। उन्होंने कहा कि अगले एक हफ्ते तक यह आम लोगों में पहुंच में होगी। उन्होंने कहा कि हेल्थ केयर श्रमिकों और फ्रंट लाइन श्रमिकों को स्वयं को एक लाभार्थी के रूप में पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं होगी। वर्चुअल माध्यम से बाल गृहों के बच्चों को बांटे उपहार। खबर है जोधपुर से। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने मंगलवार को वर्चुअल माध्यम से राज्य स्तरीय पोस्टर, पेंटिंग, निबंध, स्लोगन, कविता, गीत एवं कहानी लेखन प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले बाल गृहों में निवासरत विजेता बालक एवं बालिकों को सम्मानित किया। प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष एवं प्रशासनिक न्यायाधीश संगीत लोढ़ा के निर्देशानुसार हाल ही विधिक सेवा दिवस पर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। इनमें प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले विजेता बालक बालिकों को सम्मानित किया गया। राज्य में पहली बार 144 बाल गृहों को रालसा द्वारा वर्चुअल माध्यम से जोड़ा जाकर सभी विजेताओं को पदक, प्रमाण पत्र, घड़ी और गर्म स्वेटर प्रदान किए गए। 2020 में खतरों से जूझता रहा सऊदी। हुती विद्रोहियों ने सीमावर्ती शहरों में दागी 75 बैलिस्टिक मिसाइल। खबर है रियाद से। ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों ने लगातार हमला कर पिछले कई वर्षों से गृह युद्ध में घिरे यमन को अस्थिर करने की कोशिश की। पिछले साल हुती विद्रोहियों ने कई बार मिसाइल हमला कर कब्जा जमाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। इस दौरान सऊदी अरब को भी निशाना बनाया गया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।